ये ब्लैक हेरिंग कितनी प्यारी। हाँ सीनू तुम, ये कौन है? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये किसी गाड़ी साफ कर रहे हो? मालिक का है तुम्हारा? बड़ी अच्छी किस्मत है भाई तुम्हारी, शो ऑफ करने के लिए गाड़ी भी मिल गई और काम भी मिल गया। किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी। बस तुम्हारी किस्मत ना एक चीज में खराब थी, मेरे केस में। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताती थी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसे मैंने छोड़ दिया था, बहुत गरीब था, फटीचर था, यही था वो। लग ही रहा है गाड़ी साफ करने वाला फटीचर। ऑफ कोर्स, लेकिन किस्मत देखो कितनी अच्छी है, इतनी बड़ी गाड़ी। तुम्हें तो पता ही है ऑफ कोर्स कि मुझे ये गाड़ी कितनी पसंद है। अब काम भी मिला तो इसका। कहाँ है मालिक तुम्हारा? कौन है भाई? मुझे भी तो दिखाओ। सही कहा मैक, मेरी किस्मत ना बहुत ख़राब थी तुम्हारे केस में। और हाँ, किस्मत भले ही ख़राब हो लेकिन पसंद हम दोनों की सेम है। तुम्हें भी एक काली गाड़ी पसंद है हैरियर, और मुझे भी। और क्या कहा तुमने कि मैं गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ? हाँ, मैं गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ। तुम्हारी थिंकिंग के हिसाब से मैं कभी अमीर बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि जिस हालत में तुमने छोड़ा था मुझे, उस हालत में मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तो मैं हैरियर जैसी गाड़ी तो कभी खरीद ही नहीं सकता ना, मैं कपड़ा ही मार रहा हूँ। That is what I want to say. पर वो सब कि छोड़ो। तुम्हारी जेब हमेशा खाली थी और खाली रही। और अमीर बनने के लिए ना खून पसीना एक करना होता है, जैसे हाँ। मैं। वैसे एक बात बोलूं, लाइफ में ना दो चीजें होती है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। स्मार्ट बनने के लिए दिमाग होना चाहिए जो इसके पास है नहीं, और हार्ड वर्क करने के लिए इसकी बॉडी कितना कमजोर है बेचारा, उड़ जाएगा हवा लग नहीं कर पाता। तो बस यही काम कर सकता है जिसमें बस दिन में यूं झाड़ा झाड़ा करना पड़े, थोड़ा सा काम हो जाए। काम सही है वैसे तुम्हारा। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा काम भी करोगे, मुझे लगा था कि हाँ मतलब मैकेनिक बन जाओगे, लेकिन गाड़ी साफ करना इज सो चीप, तुम्हें नहीं लगता? लेकिन हाँ, अपने फायदे के बारे में तो सोच ही रहा है। इंस्टाग्राम पे जब पोस्ट डालते हो क्या पता लगता होगा किसी खुद की गाड़ी किसी और की गाड़ी है। फ्लैक्स तो बहुत बढ़िया मारते होगे तुम। अरे हमारी भी गाड़ी है स्कोडा, मार दिया कर कपड़ा। सही कहा मैक, तुम्हें तो पता ही है मैं कभी फ्लैक्स नहीं मारता। मेरे पास जो होता है मैं उसमें खुश होता हूँ। और क्या कहा तुमने, तुम्हारी गाड़ी है स्कोडा, बहुत अच्छी गाड़ी है पर छोटी है, और तुम छोटी गाड़ी में खुश हो। तुम्हारी ये सोच मुझे अच्छी लगी। तो मैक, तुमने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था, तो मुझे इतना तो पता है कि इस इंसान के पास पैसे तो बहुत होंगे, है ना? Obviously. और फ्लैक्स वाली बात तुमने बोल तो दी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फ्लैक्स तो तुम तब मारोगे ना जब तुम्हारे पास कुछ होगा। फ्लैक्स मारने लायक कुछ है ही नहीं। अपनी बॉडी दिखाओगे, बॉडी के तो क्या ही फ्लैक्स मारने। फोन है तुम्हारे पास अच्छा खासा, एंड्रॉइड होगा, उसका क्या फ्लैक्स मारोगे? गाड़ी मालिक की है, ओपनली फ्लैक्स नहीं मार सकते हो तुम। तो ये फ्लैक्स की बातें तुम करो मत, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है फ्लैक्स मारने वाली। तो प्लीज थम जाओ, इतना मत हवा में उड़ो, समझे? अरे मेरी औकात जो भी हो, उससे तुम दोनों को क्या। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि महक, तुम इसके साथ खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ मैं, तुमसे तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। उस गरीब भरी जिंदगी से बाहर निकलना जरूरी था, और अब मुझे पता चल रहा है कि हाँ सच में बहुत जरूरी था। दम घुटता था मेरा, मतलब हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। कितना मत खाओ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, बाहर नहीं जा पाती थी, कैब तक के पैसे नहीं होते, रिक्शे में जाना पड़ता था मुझे। थैंक गॉड तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें छोड़ने के बाद तो मुझे आयुष मिला है। अगर तुम्हें ना छोड़ दिया तो तुम्हारे तो मैं आज ड्राइवर की बीवी कहलाती, एंड आई डोंट वांट टू रियली। यार, कभी तुमने मुझे गाड़ी साफ करने वाला, कभी ड्राइवर, कभी कुछ। तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ बन सकता हूँ। वैसे तुम्हें एक बात पता है, तुमने मुझे जब से छोड़ा है ना, जब से मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई। ये सब तो और गरीब हो गए ना? आई न्यू इट, मुझे पता था। जब तक मैं साथ थी तब तक तो तुम थोड़ा खुश भी थे। अब जब मैं चल गई हूँ तो जिंदगी तो और बदतर बनती है। वैसे दिख रहा है कि तुम अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ी हो मुझे छोड़ने के बाद, और कितना तुमने चेंज किया खुद को। तुम्हारा पति, इसके तो बहुत चोट लगी हुई है यहाँ पे। 2 दिन पहले न्यूज़ में आया था कि एक पत्नी ने एक पति को बहुत मारा बेलनों से। ये वही पति है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन सही भी है, क्योंकि तुम अपने आगे किसी की चलने नहीं देती, मेरी भी नहीं चलने देती थी, और इस भाई साहब की भी नहीं चलने देती। नहीं चलने दूंगी तो बोल क्या करोगे? तुम्हारा मैटर है। तुम्हें तो शादी भी नहीं हुई होगी, आई एम डैम श्योर, क्योंकि कोई भी अपनी लड़की ऐसे फटीचर आदमी कौन देता जिसकी जेब में एक पैसा भी ना हो। देना तो दूर की बात है, कोई देखने भी नहीं देता है। मेरी शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा खुश होना इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मुझे छोड़ के तुम खुश थी तो खुश रहो। अभी भी मैंने तुमसे बात नहीं, तुमने मुझसे बात करी है, और बात करी है तो मैंने बहुत अच्छे से बात करी, हालचाल पूछा, तुम्हें नीचा नहीं दिखाया। लेकिन तुम दोनों क्या कर रहे हो? मुझे नीचा दिखा रहे हो। पका मत नीचे तो दिखाएंगे भाई, फॉर्मल है भाई तेरे पास। ये तो देख, गाड़ी साफ कर रहा है फॉर्मल पहन के, कहीं जा रहा है क्या? एक्चुअली मुझे लगता है इसका ना दिमाग खराब हो गया है। जरा हवा में मत उड़। हम अमीर लोग हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसके पास कितना हो सकता है कितना नहीं। और तुझे पता है मेरा पति कितने पैसे कमाता है? महीने का 1.5 लाख कमाता है।
कभी एक साथ देखे 1.5 लाख रुपए? अरे तूने तो इकट्ठे 50,000 भी नहीं देखे होंगे। और हाँ, तुम आयुष मुझे बताए थे थोड़े दिन पहले कि तुम्हारे ऑफिस में एक पियोन की जगह खाली है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम्हारा नाम मैं वहाँ दे सकती हूँ। इतना एहसान तो कर ही सकती हूँ। अब ये गाड़ी साफ करने से अच्छा है कि तुम किसी ऑफिस में काम करो, स्टैंडर्ड की जगह होगी। एंड गुड थिंक कि तुम्हें वहाँ पर 30,000 सैलरी मिलेगी। गाड़ी साफ करके कितना मिलता होगा? 15,000, 20,000। थोड़ा बड़ा सोचो, 30,000 मिलेगा, बहुत बड़ी रकम है 30,000। और खाने को भी अच्छे अच्छे फूड्स मिलेंगे जिससे तुम मोटा हो जाएगा, हवा की तरह उड़ते तो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, इतना एहसान मत करो मुझ पे। वैसे भी तुमने मुझे छोड़ के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, तो उस एहसान का ना आज तक मैं भरपाई नहीं कर पाया। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझ पे कोई एहसान मत करो। और हाँ, मैं तुम दोनों के लिए ना बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो और एक दूसरे से प्यार करते हो। और लाइफ में चाहिए क्या, मैं भी तुमसे प्यार करता था, इसीलिए तुम्हारी खुशी ही देखता हूँ। और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ये भी दिख ही गया, इसीलिए मुझे जॉब ऑफर कर रही हो। बाकी जो भी है, मैंने भी शादी कर ली और मेरी एक वाइफ भी है। हाँ, तुम्हारे जितनी अच्छी तो नहीं है, पर मेरे लिए ना बेस्ट है। अरे भाई, आप आए नहीं ना, मैं खुद ही आ इसकी गई। बहन। चलो बैठते चलते, लेट हो रहा है ना फंक्शन में। ये लो, मेरी वाइफ आ भी गई और ये मेरी दीदी है। इनसे तो मिली हुई हूँ मैं। हाय रूबी। नमस्ते। हाय नमस्ते। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारे पति की एक्स गर्लफ्रेंड। बताया ना तुमने इसे मेरे बारे में? हाँ, बताया था, एक महक नाम की लड़की है, वो यही है। मैंने इनको ना आपके बारे में सब बता रखा है। और हाँ महक, ये आपके बारे में सब जानती भी है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको ना मुझ पे पूरा भरोसा है कि मैं कभी इसको धोखा नहीं दूंगा। अरे तुम पर भरोसा नहीं है, उसे मुझ पर भरोसा होगा कि मैं अब दोबारा तुम जैसे लड़के के पास आके कोई गलती करने वाली नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरी बहुत केयर करते हैं। ये मेरी भाभी है। तुम्हें पता है, अगर तुमने मेरे भाई को छोड़ा नहीं होता ना, सीरियसली आज जो कुछ भी वो है ना, वो कभी नहीं हो पाते। आज जो इतनी बड़ी कंपनी चल रही है हमारी, और इतनी अच्छी गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी है ये? मेरी भाभी IAS ऑफिसर है। हाँ, मेरी वाइफ IAS ऑफिसर है और मैं एक बिजनेसमैन। वैसे याद है, मैंने भी थोड़ी देर पहले तुमसे कुछ बोला, वो ना जब से तुम मेरी लाइफ से गई हो ना, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। मेरी बीवी, जिसको मैंने पढ़ा लिखा के IAS ऑफिसर बनाया, और मैंने मेहनत करके एक बिजनेस खड़ा किया जो आज इंटरनेशनल बिजनेस है। वैसे पता है, बड़ा ही अच्छा लगता है जब साथ में पुलिस ऑफिसर चलते हैं। भाभी की बदौलत है। भाभी वैसे बहुत अच्छी है हमारी। जब आई थी तब इतना कुछ नहीं था, लेकिन घर पे ही हमारे पास ही रह के पढ़ाई करी है उन्होंने, क्योंकि ये तो वैसे गाँव से। तुम लोग इतनी गुणगान क्यों गाए जा रहे हो? ये भी काफी अच्छी हैं। वैसे ये शीनू- बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम्हें इनका नेचर नहीं पता। इनको सिर्फ पैसा पैसा चाहिए था। जब भाई का काम नहीं चल रहा था, उनकी पढ़ाई चल रही थी, कॉलेज का लास्ट ईयर था, इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। ये कह के, अरे मेरा तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता, तुम लाइफ में कुछ नहीं करोगे। अच्छा, तो ये आपके हस्बैंड है, काफी अच्छे हैं, बढ़िया है। दीदी, आपने परसों वो न्यूज़ दिखाई थी ना मैंने, वो जो पत्नी ने मारा पति को, वो यही लोग हैं। और हाँ महक, मुझे ना तुम्हारे लिए बुरा लगता है कि तुम्हारी सोच अब तक नहीं बदली। पहले भी वैसी की वैसी थी और आज भी वैसी की वैसी हो। और हाँ, पैसों से ही प्यार है ना तुम्हें, तो उन पैसों का घमंड ना छोड़ दो, क्योंकि पैसे साथ नहीं देते, रिश्ते साथ देते हैं। आज तुम मेरे साथ होती ना, तो शायद कविता की जगह तुम होती। और हाँ, कविता की जगह तो कभी तुम ले ही नहीं सकती, क्योंकि तुम में और कविता में जमीन आसमान का फर्क है। आसमान ऊपर रहता है और जमीन नीचे। समझ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। और हाँ, तुम्हारी फेवरेट गाड़ी है ना, हट जाओ वरना इसी से कुचली जाओगी। शीनू, रहने दो, गलतियां इंसानों से होती हैं, माफ कर दो इनको। अरे नहीं नहीं भाभी, आपको नहीं पता, जाने दो इनको। ये बहुत नचड़े लोग हैं, इनको कभी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी अकड़ ही नहीं कम होगी। जिनकी अकड़ कम नहीं होगी उनको हम क्या माफ़ करेंगे। अरे छोड़ो भाई, चलो हम चलते हैं। चलो।